राम राम जी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि शुरू हो रही है। कामदा एकादशी की तिथि 28 मार्च को सुबह 8:45 पर शुरू होगी और इसका समापन 29 मार्च को सुबह 7:46 पर हो गया। उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी 29 मार्च को ही व्रत रखा जाएगा। कामदा एकादशी के दिन सुबह सवेरे ही उठना चाहिए। जो भी पवित्र नदी पास हो वहाँ पे स्नान करने जाना चाहिए और वहीं पर दान भी करके आना चाहिए। अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दान करें। जितना अपने से बने उसके अनुसार दान करके आना चाहिए। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की भी और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी भी पूजा करें। सुबह जल्दी उठ कर स्नान करने जाएं और नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही खाली बाल्टी में गंगा जल डालकर थोड़ी हल्दी डालकर स्नान करें। पीले लाल गुलाबी वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पहुँचकर सुंदर सी पोशाक पहनाएं। उन्हें तिलक करें। विष्णु भगवान को चंदन का तिलक करें। माता लक्ष्मी को रोली से तिलक करें। पुष्पों की माला पहनाएं और वस्त्र अर्पित करें। मुकुट पहनाएं, हाथों में कड़े पहनाएं, गले में माला पहनाएं। मुकुट में मोरपंख अवश्य होना चाहिए। भगवान विष्णु की पूर्ण विधि से पूजा करें। तुलसी जो भी भोग लगाएं, खीर का, ऋतु फल का, उनमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। पीले फूलों की ही माला अर्पित करें। तुलसी महारानी के पत्ते एक दिन ही पहले ही तोड़ कर रख लें और फिर उन पर भी थोड़ा हल्दी का चंदन का टीका लगाकर माला पहनाएं। विष्णु भगवान को सुख समृद्धि के आती है। घर में खुशहाली बनी रहती है। नकारात्मकता दूर होती है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा पूर्ण विधि विधान से करने से शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक भी जलाएं और 7 परिक्रमा भी करें। जल अर्पित नहीं करें। साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखें। स्पर्श ना करें। तुलसी महारानी को श्रृंगार की सामग्री भी स्पर्श कराएं और घी का दीपक भी प्रज्वलित करें। दोनों टाइम परिक्रमा करें। कच्चा सूत कलाया पीला धागा लपेट कर और एक सिक्का भी तुलसी महारानी के मिट्टी हटाकर गमले के पास में दबाएं। मनोकामना पूर्ण होती है और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान की लक्ष्मी माँ की पूजा करने से आसन पर बैठकर कथा भी पढ़ें। हाथ में पुष्प ले लें, सफ़ेद तिल ले लें और कथा पढ़ें। ब्राह्मण के मुख से सुने या खुद सुने या खुद पढ़ें, पर कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार की हमारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और तुलसी की जड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक दोष लगता है। जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पुष्प अर्पित करें और परिक्रमा करें। साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी महारानी की सेवा करने से जल और दीप प्रज्वलित करने से मानसिक शांति मिलती है और ग्रह दोष दूर होते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगती है। किसी को हमने पैसे दिया है, धन वापस नहीं दे रहा है, तो रात में के समय गोमती चक्र को गंगाजल से धोकर, नया लाए हैं उन्हें भी गंगाजल से धोकर उन पे हल्दी का टीका लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और पीले कपड़े में उनके मूर्ति के वहाँ पर रख दें और सुबह उसने स्नान करके अपने पैसों की जगह रखें तो रुका हुआ पैसा आता है और जीवन में खुशहाली आती है। विष्णु भगवान की पूजा पूर्ण विधि विधान से और ध्यान से करने से रुका हुआ पैसा मिलता है। धन अटका हुआ वापस आता है। रोग कष्ट दूर करने के लिए शाम को तुलसी महारानी के नीचे के पास घी का दीपक जलाने से परिवार में का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और घर से नकारात्मकता दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है। विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ को केसर का दूध का भोग लगाने से दरिद्रता का नाश होता है। घर से दरिद्रता जाती है।
एकादशी के दिन ब्राह्मणों को, असहायों को अन्न का दान, वस्त्र का दान करें। समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी पर यह छोटे छोटे उपाय करने से और दान भी अवश्य करना चाहिए। इनसे दान करने से भी अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, ऋतु फल का दान करें, चटाई का दान करें, जूता चप्पल दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से भी हमारे पिछले जन्म में अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नियम से करें और उपवास हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। फलाहार पर उपवास रखें या जल पर रखें, दूध पर रखें और हमारी मनोकामना भी दोहराते रहें, पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से और नियम से करने से। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें और न ही भगवान विष्णु को अर्पित करें। पीले फलों का ही भोग लगाएं, पीले ही वस्त्र अर्पित करें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। कामदा एकादशी पर हमें क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी पर चावल का तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप माना जाता है। इस दिन झूठ बोलना, बाल नाखून काटना, झाड़ू लगाना और किसी की बुराई करना वर्जित है। इन नियमों का पालन न करने से व्रत भंग होता है, धन की हानि होती है और श्री हरि की कृपा से हम वंचित हमें रहना पड़ता है। लक्ष्मी माँ की कृपा हमें नहीं मिलती। कामदा एकादशी पर यह गलतियाँ भूल से भी हमें नहीं करनी चाहिए। मसूर की दाल, बैंगन, गोभी, गाजर और सलजम का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की भी मनाही जाती है। किसी भी वृक्ष के टहनी पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए, इनसे हमें दोष लगता है। बाल और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, कटाई छटाई जैसे कार्य नहीं करनी चाहिए। झाड़ू साफ सफाई का काम नहीं करना चाहिए। पोछा बिना नमक के पानी से ही लगाना चाहिए और अपना आचरण क्रोध, झूठ, चोरी और निंदा से बचकर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। किसी की निंदा भूल से भी नहीं करनी चाहिए, इससे हमें विष्णु भगवान की कृपा नहीं मिलती। निंदा करने से, चोरी करने से और झूठ बोलने से। दान करें, लोहे, काले कपड़े, तेल या पुराने वस्त्रों का दान न करें। जो हमने एक दो बार पहन लिए हैं उन वस्त्र का हमें दान नहीं करना चाहिए। और इस दिन में नहीं सोना चाहिए, सैया पर नहीं सोना चाहिए। रात में भजन कीर्तन जैसे कार्य हमें करने चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करें, दान करें, फिर पूजा पाठ के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। कुछ ना कुछ गौशाला जाकर गौ माता को भी खिलाना चाहिए। चावल का सेवन न करें और तामसिक भोजन से भी हमें बचना चाहिए। एकादशी तिथि पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से भगवान विष्णु की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। और पीपल वृक्ष में सुबह में जल अर्पित करें और परिक्रमा करें, पुष्प अर्पित करें, काला तिल अर्पित करें और घी का दीपक सुबह शाम दोनों टाइम प्रज्वलित करके आएँ और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करते रहें। दीप प्रज्वलित करते समय भी भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करें और पीपल वृक्ष की पूजा पूर्ण विधि से करें और जो भी मनोकामना हो वह भी दोहराते रहें, शीघ्र पूर्ण होती है। कामदा एकादशी पर तुलसी महारानी की, पीपल वृक्ष की, बेल वृक्ष की, आंवले वृक्ष की, केले के वृक्ष की पूजा और करने से, जल अर्पित करने से, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से हमारी कुछ भी इच्छा हो पूर्ण होती है। ग्रह दोष हो वह हमारे दूर होते हैं, कर्ज होता है वह भी उतरने लगता है और शत्रु हमें परेशान कर रहे हों उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी का व्रत और नियम अपनाने से और काला नीला वस्त्र
पूजा करते समय हमें बिल्कुल भी इस दिन नहीं पहनना चाहिए और सारा दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और अपना मुख्य दरवाज़ा अच्छे से साफ करें और सारे घर में हल्दी मिला गंगाजल का जल छिड़कें, गंगाजल छिड़कते रहें और हर हर गंगे बोलते रहें। घर से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। मुख्य दरवाजे पर शाम में प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित अवश्य करें और अपने पूजा घर में भी दीप प्रज्वलित करें, उसमें हल्दी